भोगते हैं। तो जैसे ये बात धर्मरूपी बहन ने परीक्षित से कही, परीक्षित ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बतलाइए, मैं उसे खोजने का प्रयास करूंगा और दंडित करूंगा। इतना कह ही रहे थे, इतने में ही एक विशाल दृश्य देखा। क्या? एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, हाथ में नग्न तलवार लिए हुए, काला काला चेहरा, और उस खड़े हुए बैल के उस एक पैर को काटने को भी उतारू हो गया। जैसे ये दृश्य परीक्षित ने देखा और कहा कि अरे कौन है आप, और इस बैल के इस एक पैर को क्यों काटना चाहते हैं? जैसे ये बात कही, कलयुग ने देखा कि परीक्षित मुझे मारने को दौड़ रहे हैं। इतने में ही कलयुग परीक्षित के चरणों में लेट गया। जैसे परीक्षित के चरणों में लेटा कलयुग, परीक्षित ने कहा कि अरे तुम मेरी शरण में आए हो, और मेरे बाबा पांडवों का आदेश था कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना, लेकिन आप हैं कौन? कलयुग ने कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा कि अरे तुम्हें हमारे राज्य में रहने का कोई अधिकार है ही नहीं, हमारे राज्य में रह ही नहीं सकते। कलयुग ने प्रार्थना करी कि महाराज मैं कहां जाऊं, मुझे कोई भी स्थान दे देते तो अच्छा रहता। जैसे कलयुग ने प्रार्थना करी तो परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उसे 4 जगह दे दी। ध्रुतम पानम स्त्रिया शूला यत्रा धर्माश चतुर्भुजा। सर्वप्रथम जुगे में कलयुग का वास है। जो ध्रुत क्रीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कलयुग वास करता है। और दूसरी बात सुरापान अर्थात शराब का सेवन, ये हमने कल बतलाया था कि कैसे कैसे लोग शराब पी करके नालियों में औंधे मुंह पड़े रहते हैं। तो मदिरा में मद के रूप में कलयुग का वास रहता है। पर स्त्री गमन करना, इस कुतिष्ठ कर्म में भी कलयुग का वास है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना है, इसमें भी कलयुग का वास है। और प्राणी से तात्पर्य है कि छोटे छोटे पशु पक्षी, समझ रहे होंगे कि हम क्या बतला रहे हैं। केवल मनुष्य प्राणी नहीं है जो इस संसार में जीवित है, छोटे छोटे पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, इनकी हिंसा करना। और आजकल देखने में तो ये भी आता है कि बहुत से लोग हिंसा करते हैं और उसका सेवन भी करते हैं। सेवन अर्थात उनको खाना। अब एक बात का विचार करें, यदि परमात्मा ने उसके लिए जीवन दिया है तो हमारे लिए क्या अधिकार है उसको मृत्यु दंड देना? क्या अधिकार है हमारे लिए? लेकिन हम ये नहीं सोचते, अपने पेट को भरने में ही लगे रहते हैं और उसकी हिंसा कर देते हैं। और दूसरी बात, ये भी विचार करें कि जैसे कोई मृत व्यक्ति है उसे कहां जलाया जाता है? शमशान में ही जलाया जाता है उसे।
तो ठीक वैसे वह भी मृत हो चुका है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अब उसको हम कहां जला रहे हैं? अपने घर के चूल्हे पर। तो इसका अर्थ हमारा घर क्या हो गया? शमशान बन गया। और मुर्दे को कहां दफनाया जाता है? कब्रिस्तान में। और हम उसे जला करके पका करके कहां दफना रहे? अपने इस पेट में। तो पेट क्या हो गया? कब्रिस्तान बन गया। अब जहां ये चीज होती होंगी वहां परमात्मा की पूर्ण रूप से कृपा नहीं हो पाती। और हम तो ये कहते हैं कि आपके ऊपर परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की, जो ये मानव शरीर दिया, और इससे सत्कर्म करना चाहिए। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार से। ये हमारा निवेदन है कि जो परमात्मा ने हमारे लिए भोजन दिया है, अन्न जल आदि दिया है, उसे ही स्वीकार करें, उसका सेवन करें। और यदि हमारी बात किसी को बुरी लग जाए तो अपना छोटा समझ करके क्षमा कर देना। आप सभी से बहुत छोटे हैं। यदि किसी भी महान सज्जन को बात बुरी लगे तो क्षमा करना। वैसे आप सभी हमारे ही हैं, आप सभी हमारे हैं और हम आपके हैं। तो इतना तो अधिकार बनता है कि कोई ऐसी बात जरूर कहें जो आ रही है। तो जैसे ही 4 जगह दे दी परीक्षित ने कलयुग के लिए, तो कलयुग ने विचार किया कि जो परीक्षित महाराज हैं ये ना तो जुआ खेलते हैं, ना पर स्त्री गमन करते हैं, ना ही किसी प्राणी की हिंसा करते हैं, और ना ही शराब पीते हैं। और जब तक राजा के ऊपर कोई असर नहीं होगा तो ऐसे राजा के राज्य में रहने का क्या अधिकार है? राजा के ऊपर भी तो असर होना चाहिए, नहीं तो राज्य में रहने का क्या मतलब? तो कलयुग ने प्रार्थना की कि महाराज आपने जो 4 जगह दी हैं, चारों गंदी दी हैं, कोई सुंदर सा स्थान दे देते। तो परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा, अर्थात सोने में। और परीक्षित महाराज ने मुकुट पहन रखा था सोने का, इसलिए कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में प्रवेश कर गया। तो यहां एक और बात आती है, सोना। तो एक बड़ी सुंदर बात आती है, क्या? धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान ने गीता में कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है वह मेरा रूप है। और जब सोने में परमात्मा का वास है तो फिर कलयुग प्रवेश कैसे कर गया? तो यहां पर बड़ी सुंदर बात आती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, किसी भी प्राणी की हिंसा से कमाया हुआ जो सोना है, उसमें प्राणी की हिंसा की गई, उससे जो समाया हुआ सोना है उसमें कलयुग का वास है। और परिश्रम के द्वारा कमाया हुआ जो सोना है उसमें परमात्मा का वास है। तो इसका मतलब परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वह हिंसा के द्वारा था? बोले हाँ, वह मुकुट जरासंध का था। और सभी जानते हैं कि जरासंध कितना पापी अत्याचारी था, यही कारण रहा। और देखो परीक्षित महाराज बड़े ही प्रतापी विद्वान भी हैं, ये जानते थे क्या कि इसके राज्य में कोई तपस्या नहीं करेगा, ज्यादा समय परमात्मा का भजन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, कोई ज्यादा परमात्मा के मंदिर आदि में नहीं बैठेगा, ना ज्यादा धुनी रमाएंगे संसार के लोग। इसलिए परीक्षित ने सोचा कि अरे इसके राज्य में क्या कलयुग के नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर
उतरहि पारा। ताली से बात करते हैं। युग के बलराम धारा, सुमिरे सुमिरे हर उतरहि पारा। कलियुग के बलराम अघारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसके राज्य में केवल परमात्मा का नाम ही भव सागर से पार करने वाला होगा। इसीलिए हो कलियुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो। राम भजन रामायण दोई, राम भजन रामायण दोई। कलियुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलियुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। क्या कलयुग तरन उपाय न कोई। कलयुग में भव से पार करने के लिए सीधा सा उपाय है क्या? परमात्मा का नाम और संकीर्तन, परमात्मा का भजन, यही इस भव से पार करने वाला होगा। कलयुग तरण उपाय न दूजा, श्याम भजन और श्रीमद् भागवत पूजा। ये संसार से पार लगाने वाले श्री की जगह देखिए। आदरणीय श्री सूर्य जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि वह मुकुट जरासंध का था। पांडव में जब जरासंध को मार करके आए थे भीमसेन, तो उस मुकुट को साथ में लेकर के आए थे और आज वही मुकुट परीक्षित ने पहन रखा था। इसलिए परीक्षित की बुद्धि जो है वह भ्रष्ट हुई। आगे वन में आए परीक्षित महाराज तो संतों की बड़ी ही सेवा करते थे, वेश बदल बदल करके जाते थे। लेकिन आज कलयुग के प्रभाव से बुद्धि बिगड़ गई और जैसे वन में आए तो क्या देखा कि समीक ऋषि ध्यान समाधि में